बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब दोस्त जो हैं वो खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो 17 जनवरी सन 2024 है। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो बड़ी अहम है कि गंदम के अंदर जो है वो दाने का साइज़ और वज़न किस तरह बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, गंदम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मौसम जो है वो गंदम वाला है, फसल जो है वो गंदम की है, लेकिन सब जो फील्ड क्रॉप्स हैं उनके लिए जो है उनका साइज़ दाने का और वज़न बढ़ाने के लिए ये अपना वीडियो बड़ी अहम है। जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि पोटाश जो है उसका रोल उसका वज़न से कोई रिलेट नहीं करता, उसका कोई रिलेशन नहीं बनता। पोटाश जो है वो सिर्फ़ जो है वो अपना ग्रेन फिलिंग दाने की भराई का जो टाइम है ना उसको बढ़ा देती है। ठीक है? तो बाकी पोटाश के हवाले से तफ़सीलन मैंने बताया। ठीक है, ग्रोथ के अंदर, रूट के अंदर, ठीक है, और इसका एनर्जी की प्रोडक्शन के अंदर, ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर वगैरह, ये उसका है रोल आपको बताया, और इम्यूनिटी भी डेवलप करती है। और इसकी पोजीशनिंग भी आपको बताई कि ज़रूरी नहीं है जिस तरह आजकल जो है जी वो गोब के ऊपर पोटाश जो है वहाँ पे इसको इसकी पोजीशनिंग की गई है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि इसको शुरू में ही दें एज ए बेसल डोज, बिजाई के टाइम या टॉप ड्रेसिंग, पहली खाद जब देनी है उस वक्त भी दे सकते हैं। तो अब जो अपना कहते हैं दाने का वज़न और साइज़ है उसके लिए क्या अपना क्या कहते हैं किस तरह इंक्रीज़ किया जा सकता है। देखें, इसके लिए दो चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो नाइट्रोजन आप दे रहे हैं, नाइट्रोजन का भी ग्रोथ के अलावा ग्रेन के अंदर भी उसका रोल है। उसके बाद जो जिंक है, और दूसरा जो न्यूट्रेंट बहुत अहम न्यूट्रेंट है, मैग्नीज़ है। जिंक और मैग्नीज़ ये दो ऐसे न्यूट्रेंट्स हैं जो ग्रेन का साइज़ और ग्रेन का वेट उसके अंदर जो है इनका बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, ये जैसे अपना फास्फोरस है, ठीक है, और नाइट्रोजन है, पोटाश भी है। ठीक है, ये तीनों बहुत बड़े मेजर न्यूट्रेंट्स हैं, इनका रोल भी है। लेकिन ये मतलब जो है जैसे फास्फोरस को जो अपना कहते हैं हम लेके आते हैं कि जनाब ये मिठास है, और पोटाश जो है वो आपको बता दिया ग्रेन फिलिंग है। थोड़े थोड़े छोटे छोटे इनके रोल्स हैं वहाँ पे, लेकिन मेजर रोल जो है जिसमें दाने की जो है वो वज़न और उसकी जो अपना साइज़, उसके अंदर वो जिंक सल्फेट है, और उसके बाद जो है अपना दूसरा मैग्नीज़ है। अच्छा, अब इसका इनका इनका भी और साथ जो दीगर न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके हवाले से मैं बता दूं। देखें, फोलियर स्प्रे नो डाउट किया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा जो तरीका है, जो अपटेक है, वो रूट्स के ज़रिए है। फोलियर में कम मिकदार में, और आप पौधे को दे रहे हैं। ठीक है, और पौधे को फ़ौरन अवेलेबल हो रहा है। लेकिन पौधे का जो जड़ के ज़रिए पौधे के अंदर जो चीज़ आती है वो सबसे बेहतर तरीका वही है, वही उसका मुंह है, वहाँ से ही वो जाए तो सबसे अच्छा है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप फोलियर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर ये है कि जिंक है, या अपना दूसरा ये मैं बता रहा हूँ मैग्नीज़ है, या जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, तो उनको और मेजर न्यूट्रिएंट्स को आप जो है वो बिजाई के टाइम दें। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सिर्फ जो है इनको हम एक जगह पे रिलेट करें कि जिंक जो है ना जी वो वज़न बढ़ा देगी, या इसका जो रोल है वो अपना क्या कहते हैं मैग्नीज़ का वज़न और साइज़ में ही है, वो एक स्पेसिफिक है। उसके अलावा भी इनके बड़े रोल हैं। ठीक है, तो इसलिए देखें, पौधा जब आपने बीज जो है वो छटा कर दिया है, बीज लगा दिया है, तो उसी वक्त उसको जो है खुराक पानी उसकी शुरू हो जाएगी उसको। तो
अब उसी वक़्त ही अगर ज़मीन के अंदर आपने चीज़ें दी हुई हैं, ज़िंक है, कॉपर है, आयरन, मैंगनीज़, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, मेजर मैक्रो के अंदर एन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ठीक है? ये चीज़ें अगर अवेलेबल हैं शुरू से ही, तो ये जो है वो पौधा शुरू से ही लेगा और उसको आप देखें ना, पोटाश आप दे रहे हैं जनाब, मैंने गोब पे देनी है, पोटाश का फंक्शन तो शुरू हो जाता है डे 1 से ही। पहले दिन से ही ज़मीन के अंदर मौजूद होगी तो पौधे का अपटेक होगा, ठीक है? तो वो उसकी जड़ के अंदर और उसकी जो अपना स्टेम बनाने के अंदर मतलब उसका लॉजिंग के अंदर भी उसका रोल है, मतलब मुख्तलिफ हैं। ये तो उसी वक़्त ही जड़ बननी शुरू, 60 दिन के बाद, 70 दिन के बाद तो नहीं जड़ बननी है। तो इसलिए ये आप अपने ज़हन में रखें कि ये शुरू से देंगे तो ज़्यादा इनके फ़ायदे होंगे, क्योंकि पौधे को शुरू से ही ये चीज़ें चाहिए। इनको ये ना रिलेट करें कि ये उस वक़्त देनी है, नो, बिल्कुल नहीं। तो ये माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, ये अपना कहते हैं इनके जो है वो एक तो स्पेसिफिक मैंने कर दिए हैं कि जी ये कर रहा है, थोड़ा आपको बताया और आप लोगों को भी पता होगा। लेकिन उसके अलावा इनके सेकेंडरी जो हैं वो भी इनके फंक्शंस हैं। तो अब जो है इसका जो सोर्स है, पिछली दफ़ा मैंने आपको वीडियो में बताया था ऑर्गेनिक पोटाश के हवाले से। अब इनका जो सोर्स है वो अपना अगर आप हमारी ऑर्गेनिक पोटाश यूज़ करते हैं, ठीक है जी, तो उसमें जो है पोटाश तो है ही है, ठीक है। नाइट्रोजन भी उसके अंदर 2% है और फास्फोरस 8 से 10% है। अब जिंक, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, सल्फर, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। आपको, क्योंकि वो एक नेचुरल चीज़ है, इसलिए नेचुरली वो उसके अंदर चीज़ें आई हुई हैं, हमने कोई एडिशन नहीं की हुई है। तो वो आप डालेंगे तो वो बिजाई के टाइम पोटाश भी जा रही है, तो सार वो दीगर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। अगर कोई दोस्त जो है वो नहीं कर सके तो वो जिंक और जो है मैग्नीज़ जो है इसकी फोलियर एप्लीकेशन कर दें, ठीक है। अगर वहाँ मिस हो गए हैं तो वो भी की जा सकती है। तो इस तरह जो है वो ग्रेन साइज़ और वेट जो है वो गंदम का इंक्रीज़ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।